जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, रिजल्ट से पहले हम लोगों को अनुमान देख लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी अनुमान ही होता है। कैसा किस स्टॉक का मार्केट अनुमान लगा के चल रहा है, उसके हिसाब से ही उसका रिजल्ट आएगा, तो मार्केट रिएक्ट करता है। ठीक है ना। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तीसरी तिमाही के नतीजे का पूर्वावलोकन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का राजस्व की बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे ये तो कमी दिखा रहे हैं, 350 करोड़ के आसपास का ही दिखा रहे हैं। और पैट में 3% की वृद्धि दिखा रहे हैं। ठीक है ना। इस तरीके से शुद्ध लाभ भी इनको जो है 340 करोड़ के आसपास का दिख रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग कई सारी ब्रोकरेज एजेंसियां हैं जो रिजल्ट का अनुमान लगा रही हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं देखेंगे। हम लोग सीधा सीधा यहाँ पे चल के देखेंगे, इकट्ठा करके सबका। ठीक है ना। अगर टोटल पिछले क्वार्टर से तुलना करके देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो पिछले क्वार्टर में Q2 में 5,113 करोड़ थी, तो वहीं इस बार 5,350 करोड़ से लेके 5,450 करोड़ तक रहने की संभावना है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे 10% और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 12% की वृद्धि यहाँ पे दिखाता है इस तरीके से। ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा आप लोग। वहीं पे अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट इस बार भी 360 करोड़ के से लेकर जो है 410 करोड़ के आसपास तक रह सकता है, और जो पिछले क्वार्टर में 352 करोड़ के आसपास का था। ठीक है ना। और अगर Q3 का अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे मतलब नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पे जो है दिख जाएगा हम लोगों को 339 करोड़ के आसपास था। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। आप लोग देख लीजिएगा साल दर साल बेसिस पे और Q1 Q बेसिस पे भी। ठीक है ना। इस तरीके से देखिए, ग्रोस एनपीए भी 1.8% से लेके 1.84% के आसपास रहेगा, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.86% था, और इसके साल दर साल बेसिस पे तो 2% भी था। ठीक है ना। तो वहाँ से एनपीए में भी गिरावट देखने के लिए मिलेगी, ग्रोस एनपीए में। नेट एनपीए भी अगर Q3 2025 में देखेंगे तो 60 पे था, 0.6 पे, और पिछले क्वार्टर में भी 0.52% के आसपास था। अभी जो है नेट एनपीए भी गिर के 0.5 से जो है 0.51 तक रह सकता है, और एडवांस ग्रोथ जो है वो भी 20% से बढ़ के अब जो है 20 से 22% रहने की संभावना है। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि विश्लेषकों का मानना है कि लोन बुक में अगर 10-20 से 22% की ग्रोथ आती है, तो इससे एनआईआई में जो है अच्छी बढ़त देखने के लिए मिलेगी। ठीक है ना। इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। माइक्रो फाइनेंस MFI सेगमेंट में दबाव देखा गया था। मैनेजमेंट का संकेत है कि अब यह जो है स्ट्रेस कम हो गया है, और क्रेडिट कॉस्ट में गिरावट आ सकती है, जो मुनाफे को सहारा देगी। इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है ना। कासा रेशियो को कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी सुधर रहा है कंपनी का। कासा रेशियो भी अगर देखेंगे मजबूत रहा है, और 51 के पास यहाँ पे बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है ना। अब अगर हम लोग टोटल साइड बाय साइड कंपेयर कर लेंगे जितने भी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई हैं Q3 का अनुमान, तो सबसे पहले आईसीआईसी सिक्योरिटी मान रहा है कि 5400 करोड़ रुपए के आसपास का इसका नेट इंटरेस्ट इनकम रहेगा। टोटल इनकम कंपनी को लगभग 9000 करोड़ के आसपास की रहेगी, और नेट प्रॉफिट कंपनी को लगभग 395 करोड़ रुपए के आसपास का रह सकता है। इन्होंने बाय रेटिंग के साथ 95 रुपये का टारगेट अपना तय किया है। मोतीलाल ओसवाल की बात करेंगे तो 5325 करोड़ रुपया का इनको जो है नेट इंटरेस्ट इनकम सूझ रही है। 8,780 करोड़ का टोटल इनकम बताया जा रहा है, और 365 करोड़ रुपए का पेट हो सकता है इसका, और 80 रुपये के टारगेट के साथ न्यूट्रल रेटिंग इन्होंने दिया है। नोमुरा की बात करेंगे तो 5,480 करोड़ का इनको एनआई दिख रहा है, और टोटल इनकम 9,120 करोड़ की दिख रही है। 415 करोड़ का सबसे ज़्यादा इन्हीं का नेट प्रॉफिट का अनुमान है, 415 करोड़। 105 के लक्ष्य के लिए इन्होंने बाय रेटिंग यहाँ पे दिया है। जेम फाइनेंशियल की बात करेंगे तो 5,390 रुपये का इनको जो है एनआईआई का अनुमान है। 8,900 करोड़ रुपये का इनको जो है टोटल राजस्व दिख रहा है। 380 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट दिख रहा है, और 88 रुपये के टारगेट के लिए बाय रेटिंग इन्होंने दिया है। एक्सिस सिक्योरिटी की बात करेंगे तो 5360 रुपये का इनको 60 करोड़ का वहीं दिख रहा है एनआईआई, और टोटल रेवेन्यू की बात करेंगे तो 8,820 करोड़ दिख रहा है। वहीं पे नेट प्रॉफिट इनको भी 370 करोड़ दिख रहा है। होल्ड रेटिंग के साथ जो है 85 रुपये के टारगेट के लिए ये भी जा रहे हैं, इसको देख सकते हो आप लोग। ठीक है ना। इस तरीके से कई सारा आ रहा है, देख लीजिएगा आप लोग, बाकी ठीक है।
अब देखिए अभी इसका प्राइस 83 रुपये के आसपास ट्रेड भी कर रहा है। मेरा भी मानना वही है कि न्यूट्रल टाइप का इसका न्यूट्रल से लेके पॉजिटिव इसका रिजल्ट आने की संभावना है। शायद से 400 करोड़ के आसपास का इसका नेट प्रॉफिट आए, क्योंकि पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो 350 करोड़ था और इसके सेम क्वार्टर की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग तो सेम क्वार्टर में इसका भी 340 करोड़ था। तो 340 करोड़ से लगभग 20% की बढ़त देखने के लिए मिल सकती है। मतलब मान के चलिएगा यहाँ पे 50 करोड़ के आसपास, तो लगभग 400 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट आने की संभावना रहेगा। तो 400 करोड़ का आप लोग राउंड फिगर मान के चलिए, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, ठीक है ना। तो बढ़िया रिजल्ट आने की संभावना है, देखते हैं, ठीक है ना।